and welcome to the last lecture of our kinematics discussion. This is the 24th lecture, and in this lecture we'll continue with some problems on reverse swimmer problem from where we left in the last lecture, right? So last lecture में हम लोगों ने reverse swimmer problem के basic formulae पढ़ लिए थे. I'm just revising them. सबसे पहले हम लोगों ने सीखा था कि v क्या होता है, स्विमर का स्पीड, u क्या होता है, रिवर का स्पीड, थीटा वर्टिकल से एंगल, d width of the river. So पहला फॉर्मूला हम लोगों ने सीखा था टाइम टू क्रॉस द रिवर d by v cos थीटा. ड्रिफ्ट मतलब वो अपोजिट पॉइंट से कितना इधर जाके गिरे, x, वो लिखे थे u माइनस वी साइन थीटा इंटू d by v cos थीटा. ठीक है, ये ड्रिफ्ट का फॉर्मूला था. देन वी डिस्कस टू इंपॉर्टेंट केसेस. फर्स्ट केस हम लोगों ने डिस्कस किया था मिनिमम टाइम में क्रॉस करना हो तो सीधा सीधा कूद जाए तो मिनिमम टाइम में क्रॉस कर जाएगा, और वो मिनिमम टाइम कितना होगा d by v, लेकिन वो अपोजिट पॉइंट पे नहीं पहुंचेगा, उसका ड्रिफ्ट होगा कितना u इंटू डी बाई वी. ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर वो जस्ट अपोजिट पॉइंट पे पहुंचना चाहता है मतलब इसको ड्रिफ्ट जीरो कहेंगे, तो इस केस में वो वर्टिकल से थीटा एंगल पे चले. वो थीटा कैसे निकालेंगे, तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू u बाई वी इस फॉर्मूले से, और कितने टाइम में पहुंचेगा तो d बाय अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर टाइम. ठीक है, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था. इस पे एक सवाल करते हैं. एक सवाल भी मैंने इस पे कराया था, वो डायरेक्ट सवाल था. अब मैं थोड़ा सा एक इनडायरेक्ट सवाल पूछ रहा हूँ कि इसी क्वेश्चन को जेईई एडवांस अगर पूछना चाहेगा तो कैसे पूछेगा. आईआईटी मेनली जेईई में जो मेंस में जो भी सवाल आए हैं इस पे वो बहुत सिंपल ही आए, नॉर्मल ही आए हैं. अगर आईआईटी का भी पूछना चाहेगा तो कैसे पूछेगा भाई. क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि अ मैन व्हेन स्विम्स a river in minimum time, comma, he takes 1 minute 40 seconds with a drift of 300 meter. When he crosses the river along shortest path, comma, he takes 2 minutes 5 seconds. Find the speed of man and river. Find the speed of man and river. मैंने आपसे कहा था कि रिवर स्विमर प्रॉब्लम कहे या एरोप्लेन बोट प्रॉब्लम कहे, एक ही होता है. अगर एरोप्लेन होगा तो एरोप्लेन को बोट कैसा ट्रीट करना है, मैन के जैसा, और जो करंट है, हवा का डायरेक्शन है, उसको आपको यू के ट्रीट करना है. बाकी सब फॉर्मूला वही हो जाएगा, सेम फॉर्मूला. तो अब लिखते हैं एक चीज, पढ़िए क्वेश्चन को. अ मैन व्हेन स्विम्स अ रिवर इन मिनिमम टाइम. तो ये मिनिमम टाइम का कंडीशन है. मिनिमम टाइम का फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे. मिनिमम टाइम होता है d बाई वी, तो इसका वैल्यू दिया हुआ है कितना, 1 मिनट 40 सेकंड मतलब 100 सेकंड. पहला क्वेश्चन हो गया. विथ अ ड्रिफ्ट ऑफ 300 मीटर. तो ड्रिफ्ट भी इस केस में पढ़े थे, x कितना होता है u इंटू डी बाई वी. ये दिया हुआ है 300 मीटर. तो u तो डायरेक्ट ही निकल जाएगा, u इंटू डी बाई वी कितना है 100 इज इक्वल्स टू 300. तो u कितना हो जाएगा 3 मीटर पर सेकंड. देखिए ऐसे ही आपको कैलकुलेशन करना है पर. उसके बाद क्या है, वो शॉर्टेस्ट पाथ में जाना है. शॉर्टेस्ट पाथ मतलब जीरो ड्रिफ्ट वाला केस. कितना टाइम लग रहा है 2 मिनट 5 सेकंड. तो इस केस में टाइम का फॉर्मूला पढ़े थे, d बाय अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर होता है. इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 2 मिनट मतलब 120 सेकंड प्लस 5 125 सेकंड. और ये एक इक्वेशन है d बाय v इज इक्वल्स टू 100. दोनों को डिवाइड कर दीजिए तो d कट जाएगा, ये v ऊपर चला जाएगा. v अपॉन अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 125 बटा 100. इसको सॉल्व कर देते हैं हम लोग. ये हो जाएगा 100v इज इक्वल्स टू 125 अंडर रूट
125 इंटू 100 v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, तो u 9 है तो v स्क्वायर माइनस 9, हम लोग क्या कर देते हैं स्क्वायर कर देते दोनों साइड, तो ये हो जाएगा 10,000 v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 125 का स्क्वायर, तो 125 का स्क्वायर कितना होगा, 25 का स्क्वायर हो गया 625, तो 25 रहने दीजिए, 6 कैरी रह गया, 25 ज्यादा है 100 से इसलिए 25 ऐड कर देते 150, तो 156 इंटू वी स्क्वायर माइनस 9, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना वी स्क्वायर और 9 भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो उसको इधर भेज देते हैं 9 इंटू 15 ये इज इक्वल्स टू, ये इधर माइनस हो जाएगा 5625 वी स्क्वायर, तो v हो जाएगा, v स्क्वायर हो जाएगा 9 इंटू 15625 बाय 5625, तो v हो जाएगा इसका रूट, v हो जाएगा इसका रूट निकालिए कितना होगा, इसका रूट निकालेंगे तो 9 का रूट तो 3 हो गया, 9 का रूट तो 3 हो गया, इसका रूट हो गया 125, इसका रूट कितना हो गया 125, 6 कटेगा क्या, 5 6 5 11, तो काट ही देते इसको, 9 से ये कट जाएगा, 9 50 54, ठीक है 50 54 2 22, तो 9 दूनी 18, तो बचा रह गया 4 45, 9 5 45, और ये 625 से ये कट जाएगा कितने बार में, तो 125 से ये कटेगा 6 बार में, नहीं 125 से कटेगा 5 बार में, और ये 125 से 125 बार में, क्योंकि 125 का स्क्वायर था, और 5 से 25 बार में, 25 करो 5, देयरफॉर b हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो बस जो फॉर्मूले बताए थे उनको लिखते जाइए, कैलकुलेट कर दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। इसको लिखिए, और एक पॉइंट आखिरी बच गया रिवर्स ऑफ प्रॉब्लम में, उसको बता करके हम लोग लेक्चर को एंड करेंगे, प्लीज नोट इट डाउन। अच्छा, पहले उस पॉइंट को बताने से पहले एक और क्वेश्चन मुझे मन है पैकेज का कराने का, ये भी जेईई एडवांस के मोर देन 1 चॉइस में आया हुआ है, इसको हम लोगों ने आपके पैकेज में भी इंक्लूड किया है, तो ये जेईई एडवांस का मोर देन 1 चॉइस में आया हुआ है, मतलब इसमें एक से ज्यादा ऑप्शन सही होते हैं। क्वेश्चन कह रहा है रिवर इज फ्लोइंग विथ वेलोसिटी वी आर लिखा है, तो हम लोग इसको यू कहेंगे, और ये दिया हुआ है 4 आई कैप, 4 मीटर पर सेकेंड आई कैप में। अ बोट इज मूविंग विथ वेलोसिटी, बोट का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, उसको हम लोग वी कहते हैं, वी लिखे ना, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर या बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, तो ये वी दिया हुआ है -2 आई कैप प्लस 4 जे कैप मीटर पर सेकेंड, मतलब ये वेक्टर फॉर्म में सारा कुछ दिया हुआ है। विड्थ ऑफ द रिवर इज 100 मीटर, डी दिया हुआ 100 मीटर। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। मोर देन 1 चॉइस क्वेश्चन ऐसे ही बेसिकली पूछा आता है। ए ऑप्शन है द बोट will cross river in 25 सेकेंड, ये ए ऑप्शन है। बी ऑप्शन है एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ बोट इज 2√3 मीटर पर सेकेंड, ड्रिफ्ट ऑफ बोट is 50 meter, and D, boat can never cross the river, ठीक है, boat can never cross the river, बोट कैन नेवर क्रॉस द रिवर, ये 4 ऑप्शन है, चूज करना हम लोग को। तो चूज करते हैं, पहले थोड़ा सा डायग्राम बना लेते हैं। ये रिवर हो गया, इस रिवर का ये विड्थ हो गया d, और ये विड्थ d कितना है, दिया हुआ है 100 मीटर।
ये वर्टिकल लाइन हो गया, रिवर का वेलोसिटी 4 है, तो ये रिवर का वेलोसिटी कितना हो गया 4 मीटर पर सेकंड, ये u हो गया। तो यहां पर भी आपको एक वेलोसिटी 4 दिखेगा जो स्विमर को मिलेगा। स्विमर का वेलोसिटी कितना है -2i, मतलब इधर की तरफ 2 और ऊपर की तरफ 4, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो अगर हम लोग वेलोसिटी ऑफ स्विमर लिखना चाहें v का वैल्यू मैग्नीट्यूड में, तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, √2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 का स्क्वायर 16, तो 16 4 20, 20 को लिखेंगे 2√5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो अब आपसे क्या क्या पूछा है, द बोट विल क्रॉस द रिवर इन 25 सेकंड। अब देखिए इन दोनों को अगर मिला दे तो हम लोग एंगल निकाल सकते हैं, ये ऐसे मिला दीजिए, इसी को हम लोग थीटा कहते हैं। तो ये 2 है, तो ये भी कितना हो गया 2, ये हो गया 4, और ये लेंथ कितना होगा, ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ये 2 ये 4, ये लेंथ कितना होगा √4 का स्क्वायर हो गया 16, ये 20, ठीक है। अब बताओ टाइम टू क्रॉस द रिवर का क्या फॉर्मूला होता है, d/v cos थीटा, क्योंकि ये तो स्पेशल केस नहीं है कोई, तो टाइम इज इक्वल्स टू d/v cos थीटा। d कितना है 100, v कितना है 2√5 इंटू cos थीटा। cos थीटा देखिए इस ट्रायंगल से बेस हो गया 4 बाय हाइपोटेन्यूज 20, मतलब 2√5, ये कटा 4 से 100 कटा 25 सेकंड। तो इसका मतलब ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ बोट इज 2√3 मीटर पर सेकंड। एब्सोल्यूट वेलोसिटी का मतलब नेट वेलोसिटी, तो नेट वेलोसिटी बोट का लिखते हैं, नेट वेलोसिटी यहां से देख के लिख देते हैं 4 - 2 मतलब 2i क्या प्लस 4j का। तो नेट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लेंगे, ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर 4 + 16 20, मतलब 2√5 मीटर पर सेकंड। तो ये तो गलत है, एब्सोल्यूट वेलोसिटी 2√3 नहीं। ड्रिफ्ट ऑफ द बोट इज 50 मीटर, तो ड्रिफ्ट हम लोग लिखे थे x इज इक्वल्स टू u - v sin थीटा इंटू t, जो कि वैल्यू था d/v cos थीटा। तो u मतलब इधर वाला कंपोनेंट 4, v sin थीटा इसको बोलते थे भाई, ये v था, v sin थीटा ये था, तो v sin थीटा हो गया 2 इंटू t, t था टाइम, टाइम तो है 25, 4 - 2 2, 25 × 2 50 मीटर। तो ये भी सही है, और क्योंकि ये सही है मतलब रिवर को क्रॉस कर रहा है 25 सेकंड में, तो ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया कि बोट कभी रिवर को क्रॉस ही नहीं करेगा। अगर नहीं क्रॉस करना होता तो टाइम इन्फिनिटी आता, ठीक है, या निगेटिव आता, ऐसा कुछ होता। तो ये पॉइंट एक लिखिए, और एक पॉइंट अब और करते हैं, फिर हम लोग चैप्टर को खत्म करेंगे। प्लीज नोट इट डाउन। तो चलिए इस पॉइंट को समझते हैं, बहुत सिंपल सा पॉइंट। तो ये इसको बोलते हैं हम लोग कंडीशन ऑफ मिनिमम ड्रिफ्ट, कंडीशन ऑफ मिनिमम ड्रिफ्ट। यहां पे ना एक दो पॉइंट है, ध्यान सुनिएगा। पॉइंट नंबर 1 है, हमने डिस्कस किया था कि टू रीच जस्ट अपोजिट पॉइंट, टू रीच जस्ट अपोजिट पॉइंट, अगर जस्ट अपोजिट पॉइंट पे पहुंचना है तो क्या आपको कुछ याद है कि ये यहां से इधर छलांग लगाता था v वेलोसिटी से थीटा एंगल पर, और ये रिवर का वेलोसिटी u होता था, और जस्ट अपोजिट पॉइंट मतलब यहां पहुंचने के लिए, ये इनिशियल ये फाइनल, यहां पहुंचने के लिए इसको बोलते थे जीरो ड्रिफ्ट। इस केस में ड्रिफ्ट क्या होता था, जीरो। जीरो तो सबसे मिनिमम है। इसके लिए क्या कंडीशन था, कंडीशन था sin थीटा इज इक्वल्स टू u/v, sin थीटा इज इक्वल्स टू u/v। लेकिन हम लोग जानते हैं कि sin थीटा का वैल्यू हमेशा 1 से छोटा होता है या 1 के बराबर हो सकता है। तो sin थीटा इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1, मतलब u/v लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, मतलब u लेस देन इक्वल टू v होना चाहिए। मतलब जीरो ड्रिफ्ट तभी हो सकता है जब स्विमर का स्पीड ज्यादा हो, रिवर का स्पीड कम हो, ठीक है, ये हम लोग डिस्कस किए थे। तो कंडीशन फॉर मिनिमम ड्रिफ्ट का मतलब ड्रिफ्ट मिनिमम कितना होगा, तो पहला केस तो हो सकता है कि मिनिमम जीरो हो सकता है। तो जीरो कब होगा, जब u क्या हो, मतलब रिवर का स्पीड स्विमर के स्पीड से कम हो। बट व्हाट इफ
इफ u इज ग्रेटर देन v, अगर रिवर का स्पीड स्विमर से ज्यादा हो गया तब, then in this case then drift cannot be zero, तब ड्रिफ्ट जीरो नहीं हो सकता, ड्रिफ्ट कैन नॉट बी जीरो, तब ड्रिफ्ट जीरो नहीं हो सकता। तो जीरो नहीं हो सकता है तो ठीक है भाई, कितना मिनिमम हो सकता है। अब आपसे पूछेगा कि ये रिवर है, ये u है, लेकिन इस बार ये जो u है ये स्विमर के वेलोसिटी v से ज्यादा है, ये स्विमर कितने एंगल पे चले, थीटा पूछना है आपको, थीटा का वैल्यू बताइए सो दैट मिनिमम ड्रिफ्ट हो। अब ये थीटा कितने पे चले टू हैव मिनिमम ड्रिफ्ट, मतलब कि वो कहीं यहां पहुंचेगा, ये जो x हो ये x क्या हो, मिनिमम। अब हम लोगों ने मैक्सिमम मिनिमा डिस्कस किया था, एक बात समझिए, x का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, ये होता है u माइनस वी साइन थीटा इंटू डी बाई वी कॉस थीटा। ये जो x है ये थीटा का एक फंक्शन है, ये जो x है वो थीटा का एक फंक्शन है। कोई भी फंक्शन मैक्सिमम या मिनिमम तभी होता है जब उसका डिफरेंशिएशन जीरो हो। तो ये x मिनिमम कब होगा, जब इसका डिफरेंशिएशन मतलब dx बाई डी थीटा जीरो होगा। अब ये तो मैथमेटिक्स आप लोग जानते होंगे, जानते हैं तो भी बढ़िया, नहीं जानते तो भी बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। बस ये पॉइंट याद रखना है कि ड्रिफ्ट कोई भी फंक्शन मिनिमम कब होता है, जब मिनिमम या मैक्सिमम कब होता है, जब उसका डिफरेंशिएशन जीरो हो। तो x को मिनिमम होने के लिए उसका डिफरेंशिएशन जीरो होना चाहिए, इतना होना चाहिए। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, जीरो पुट करेंगे, वो सब मैथ्स का काम है, पुट करके हम रिजल्ट निकाले हैं। आप भी निकाल सकते हैं, आप में से इसको डिफरेंशिएशन आता है वो अच्छे से करके निकाल सकते हो। हम नहीं करा रहे हैं क्योंकि आपको फिर डिफिकल्ट रहेगा, क्योंकि अभी शुरुआत में काइनेमेटिक्स में 11th में डिफरेंशिएशन में दिक्कत होता है। लेकिन जो लोग का डिफरेंशिएशन आता है, चाहे वो 11th में हो, 12th में हो, किसी क्लास में हो, डिफरेंशिएशन आता है तो आप उसको कीजिए, करके डिराइव कीजिएगा। सो यू विल गेट कि sin थीटा इज इक्वल्स टू v by u आएगा। Now look at the beauty of the relation. sin थीटा इज इक्वल्स टू v by u, बिल्कुल वही फॉर्मूला आ गया, बस अपोजिट फॉर्म में। देखिए मैंने आपको कहा ना sin थीटा 1 से छोटा होता है, तो 1 से छोटा होने के लिए न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए डिनोमिनेटर से, तो यहाँ u छोटा था v से, इसलिए u by v लिखे। अब इधर में u बड़ा हो गया है, v छोटा हो गया है, तो यहाँ ड्रिफ्ट मिनिमम के लिए क्या कंडीशन होगा, sin थीटा इज इक्वल्स टू फिर से छोटा बाय बड़ा, तो v by u। पक्का याद रखना आसान है, इसलिए मैंने दोनों को अच्छे से समझा दिया आपको। तो ये पॉइंट बस आपको याद रखना है कि मिनिमम ड्रिफ्ट के लिए क्या कंडीशन होता है, sin थीटा इज इक्वल्स टू v by u। तो और वो मिनिमम ड्रिफ्ट कितना होगा, x मिनिमम कितना होगा वो भी निकाल सकते हैं, इसमें रख दीजिए u माइनस v इंटू साइन थीटा, v इंटू साइन थीटा कितना है, v by u, ये हो जाएगा v स्क्वायर बाई u इंटू d बाय v cos थीटा, cos थीटा कितना होता है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो v स्क्वायर बाई u स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए जरा कैलकुलेशन में कर रहा हूं, इस u को यहां भेज दिए तो u स्क्वायर हो गया डिवाइडेड बाय u, ये u स्क्वायर यहां आ गया तो ये u स्क्वायर हो गया डिवाइडेड बाय u स्क्वायर का रूट u होता है तो डिवाइडेड बाय u, ये u ऊपर चला गया। ठीक है, ये u और ये u कट गया। देखिए इस पूरे टर्म को देखिए, लिखा हुआ है u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, यहां लिखा हुआ है अंडर रूट u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर। अगर लिखा हो x बाय रूट x, इसको काट के रूट x लिखते हैं, उसी तरह इसको भी काट सकते हैं, x मिनिमम हो जाएगा अंडर रूट u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर इंटू d बाई v। ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, आगे से ये फॉर्मूला अगर याद रह जाए तो बढ़िया, नहीं याद रहे तो ये फॉर्मूला तो याद रहेगा ही, इसको इसमें पुट कर देना, पुट करके ही तो निकालें। इस पे कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, जैसे एचसीवी में एक सवाल है, एचसीवी में सवाल है कि u दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकेंड और v दिया हुआ है 3 मीटर पर सेकेंड, सॉरी v दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड, ये u 5 है, u दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड और v दिया हुआ है 3 मीटर पर सेकेंड। तो ऑब्वियस सी बात है कि 5 ज्यादा होता है 3 से,
तो ये यहाँ नहीं पहुंच सकता, यहाँ से यहाँ नहीं पहुंच सकता, जीरो ड्रिफ्ट नहीं हो सकता। तो क्वेश्चन है कि कितने एंगल पे चले कि मिनिमम ड्रिफ्ट हो। तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू वी बाई यू कर देंगे, वी है 3/5, 3/5 साइन 37 का वैल्यू होता है, तो थीटा कितना आ जाएगा 37 डिग्री, मतलब वर्टिकल से 37 डिग्री पे वो चले। रिवर फ्लो से कितना एंगल होगा 90 + 37, 127 डिग्री। कितना मिनिमम ड्रिफ्ट होगा डी दे दे तो इसमें रख दीजिएगा, वो भी निकल जाएगा, है ना। So this is in entirety is everything that you have to know regarding kinematics. With this we have come to an end of the lecture on kinematics. There were 2 chapters from your NCERT, chapter 3 and chapter 4. We completed everything related to it. Now you can solve any book, but please first start with the seats given to you, the package we have provided you. Then please solve HCV. HCV is the basic standard book which I think that every student should solve. Then you can solve Singhese, DC Pandey, any book, Rahul Sadhana, Erudolf, any book you can solve, right? So this concludes our discussion for the day. In the next lecture, we'll meet with the live doubts. Live doubts जो भी होंगे वहाँ पे हम लोग HCV के डाउट्स, Singhese के डाउट, DC Pandey के डाउट्स करेंगे, सीट्स के डाउट करेंगे. And in the next lecture, we'll start laws of motion. So this is for the day. Thank you for being with us. Have a great day.